लास्ट क्लास में हमने कहां तक स्टडी किया था? डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लिया था और डायहाइब्रिड क्रॉस के क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखो एक। A tall plant with green pod. A tall plant with green pod. A tall plant with green pod is crossed with a tall plant with green pod is crossed with dwarf plant with yellow pod. Dwarf plant with yellow pod. Find out a tall plant with green pod is crossed with dwarf plant with yellow pod. Find out probability of following in F2 generation. Find out probability of following in F2 generation. First लिखो tall with green plants. Tall with green plants. Second लिखो first लिखो tall with green plants. हाँ, tall with green pod मतलब वही tall with green pod containing plant, यही इसका मतलब, ठीक है। तो ऊपर जब बात अपन ने pod की करी तो pod की बात होगी। tall with green pod containing plant भी लिख सकते हो, सिंपल लिखो ना tall with green, tall with green. Second tall with yellow, tall with yellow pod थोड़ा लिख दो, ठीक है। थर्ड लिखो dwarf with green pod. एंड फोर्थ लिखो dwarf with yellow pod. एंड लास्ट लिखो only tall plants. Only tall plants. F2 जनरेशन में निकालना है, ध्यान रखना। जब F2 पूछा है तो इनिशियल प्लांट कैसे लेते हैं? ऑलवेज प्योर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन रिपीट प्लीज सर। करें रिपीट, इसको बोल दें? नहीं बोलना है, जाता रहेगा। चलो एक बार बोल देते हैं, नहीं तो फिर शिकायत कर देगा। टॉल विथ ग्रीन pod, a tall with green pod plant is crossed with dwarf pod containing. Find out probability of following in F2 generation. फर्स्ट है tall with yellow, सेकंड है tall with green, थर्ड है dwarf with yellow, फोर्थ है dwarf with green, लास्ट है only tall. क्वेश्चन वैसा ही करना जैसे हम हमेशा कर रहे हैं। पहले जीनोटाइप्स लिखना, F1 बनाना पहले, फिर F1 का सेल्फिंग करके F2 बनाना। लेकिन वो बड़ा सा बॉक्स मत बनाना है सेल्फिंग के वक्त, अलग अलग टी को अलग लिखना, जी को अलग लिखना।
फर्स्ट का क्या आया, सेकंड का, फिर फिर, फिर। ऐसा भी कर दो तरीके से, तो आप है ना कंपेयर भी कर सकते हो। ये आपने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी है ना, उससे कंपेयर भी कर सकते हो इसको, क्योंकि है तो डायहाइब्रिड क्रॉस ही। यहाँ टॉल और क्या लिखा है, ग्रीन पोर्ट के बारे में दिया है, नॉर्मली अपने सीट शेप और सीट कलर के बारे में, उसके साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो उसके रिजल्ट के बेसिस पर, या फिर अपने तरीके से भी कर सकते हो जो अपन ने सीखा है तरीका। देखो कैसे करते हैं। टॉल विथ कैसा है, ग्रीन। ये पोर्ट की बात हो रही है, पोर्ट के अंदर ग्रीन कैसा होता है, डोमिनेट होता है। और एक कैसा है, डॉफ विथ, डॉफ है लेकिन कैसा है, येलो पोर्ट रख रहा है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर इसको हम प्योर लें कि क्या लें, F2 पूछा है तो ये प्योर ही है, ठीक है। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल जी स्मॉल जी। अगली जनरेशन में क्या आएगा, F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। कैसे दिखेंगे, टॉल एंड ग्रीन। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं हमसे, हमसे पूछा है F2 पूछा है, तो इसको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इसको सेल्फिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फिंग हम पूरा बॉक्स से नहीं बनाते, हम क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि पूरा बॉक्स बनेगा तो वो बहुत सारा लिखना होगा उसमें और फिर गलत हो जाएगा। तो अपन पहले इसका लिख लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यही आएगा इसकी तरफ से। भाई जी जीन आगे क्या देगा, अगली जनरेशन में ऐसा दे सकता है, जी वाला जीन अगर सेल्फिंग करेगा तो ऐसा है, तो अगली जनरेशन में क्या दे सकता है, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल जी स्मॉल जी और स्मॉल जी स्मॉल जी। ये तीन कैसे बनेंगे, टॉल, और ये कैसा बनेगा, एक डॉफ बनेगा। ये तीन कैसे बनेंगे, ग्रीन, और ये एक कैसा बनेगा, येलो बनेगा, ठीक है। अब जो पूछा है उसका कॉम्बिनेशन निकाल दो, कौन सी बड़ी बात। क्या पूछा है, फर्स्ट टॉल विथ ग्रीन, तो ये टॉल विथ ग्रीन पोर्ड क्या आएगा बोलो जरा। इधर से टॉल कितना आ रहा है, 3/4, उधर से ग्रीन कितना आ रहा है, 3/4, कितना आ गया, 9/16। या आपको पता है सीड शेप सीड कलर लिया था, F2 के अंदर ये लोग कितने थे, डोमिनेंट रेट, दोनों के डोमिनेंट रेट 9 आते थे ना, तो यहाँ पर भी तो दोनों के डोमिनेंट रेट कितने आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि ये भी तो सेम ऐसा ही चल रहा है, इसे कंपेयर भी कर सकते हो। दूसरा कौन सा है, टॉल विथ येलो, तो टॉल विथ येलो पोर्ट आएगा, टॉल इधर से 3/4, उधर से येलो कितना आएगा, 1/4, कितना हो गया, 3/16। या कंपेरिजन करो, जो अपन ने डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ी थी उसमें तीन कैसे आते हैं, एक डोमिनेंट ट्रेड और एक रिसेसिव ट्रेड आते हैं, तो कितने आते हैं, तीन आते हैं, ऐसे कर सकते हो। थर्ड की अगर बात करें, और क्या था थर्ड में, डॉफ विथ येलो है ना, डॉफ विथ येलो पोर्ट यही था कि, हाँ ग्रीन था कोई, इसके बाद में फिर येलो आ जाएगा, है ना। तो डॉफ उधर से कितना है, 1/4 आएगा, इधर से कितना आएगा, ये ग्रीन 3/4, कितना हो जाएगा, 3/16। और फोर्थ डॉफ विथ येलो, ऐसा सॉल्यूशन लिख लेना आपने, ठीक है। 1/4 इंटू 1/4, 1/16। तो देखो ऐसे शॉर्ट ऐसे करने से कितना फायदा हो जाता है। अभी तो जिससे मान लो कंपेयर भी कर सकते थे आप डायहाइब्रिड क्रॉस से डायरेक्ट, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन मान लो कुछ और आ जाता तो फिर करना आसान हो जाता ना, तो इस तरीके से करना काफी सिंपल हो जाता है। सिर्फ टॉल पूछा है तो अपने को इसकी बात करनी है, इधर से बस टॉल कितना है, 3/4, बस लिख देना 3/4, उसका पूछा ही नहीं हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिफ्थ में क्या करना है, टॉल कितना आएगा, 3/4। अब अगर मैं बोलूं कि भाई 3/4 है टॉल आना, लेकिन सब तो आपने 16 16 में से निकाला है, इसको भी 16 में से निकालो। तो क्या करते हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में करते हैं ना, दोनों को 16 नीचे करना है बराबर, तो 4/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आउट ऑफ 12/16 आ जाएगा, ठीक है। अब 12/16 लिखो तब भी वही बात है, और पहले 3/4 लिखा था वो भी उतनी बात, ठीक है। वो सिंप्लीफाइड वर्सन है, ये क्या कर दिया, अनसिंप्लीफाइड कर दिया, सबको 16 में से लिख रहे हैं तो उसको भी लिख दिया, ठीक है। ये लास्ट की बात समझ में आई सबको।
भाई 3/4 आ रहा था टॉल, ओनली टॉल प्लान पूछा था तो अपने टॉल निकाल लिए, इधर का अपने देखा ही नहीं ना, अपने वो 3/4 आ गया उधर से। लेकिन भाई वो 4 में से हर 4 में से 3 कैसे है टॉल, लेकिन 16 में से फिर कितने होंगे टॉल, 12 होंगे। और 4 में से जब 3 टॉल होते हैं तो 16 में से 12 टॉल हो जाएंगे, और इंटू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, है ना। लिख लो इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये कौन सा नंबर का रहेगा नेक्स्ट, फोर्थ वाला है, 5 वाला। चलो फिफ्थ क्वेश्चन लिखो आप। हाँ लिख लो लिख लो, कोई बात नहीं, आराम से लिखो। आराम से लिखो और फिफ्थ क्वेश्चन लिखो। कौन सा है फिफ्थ, क्या पूछा है हमसे, टॉल पूछा है। कितने कैरेक्टर है, 2 है। ये टॉलनेस ला के देगा अगली जनरेशन में, ये कोड का कलर ला के देगा। हमसे पूछा है टॉलनेस, तो टॉल कितना आएगा, 3/4। बस हो गया आंसर। लेकिन तुम सोच रहे थे नॉर्मल अगर कोई चीज तुम्हारी 3/4 आ रही है और मैं तुमको बोलूं कि 16 में से निकालो आप, आपने तो 4 में से ही निकाला, तो क्या करोगे, वो करोगे ना जो 4 × 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना। अरे बस समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एक फैक्ट लिखते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन ताकि अच्छा बने। Tallness is dominant over dwarfness. Tallness is dominant over dwarfness. And round seed shape is dominant over wrinkled seed shape. And round seed shape dominant over wrinkled seed shape, ये हमको पहले से पता था। If a capital T small t capital R small r containing, या if a capital T small t capital R small r genotype containing plant, if a capital T small t capital R small r genotype containing plant is crossed with capital T small r plant, is crossed with capital T small r plant. Find out followings in offspring. Find out followings in offspring. Phenotypic ratio, types of phenotype, genotypic ratio, types of genotype, and number of zygotes. Number of zygotes. ये 5 चीजें निकालनी है आपको। कॉन्सेप्ट वही है, टी वाले जीन को अलग करो, आर वाले को अलग करो, टी वाले में फिनोटाइपिक रेशियो निकालो, जी वाले में फिनोटाइपिक, आर वाले में फिनोटाइपिक रेशियो निकालो, दोनों के फिनोटाइपिक रेशियो को मल्टीप्लाई करो तो पूरा ओवरऑल फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा। जीनोटाइपिक रेशियो भी ऐसे ही कैलकुलेट करो, और आपको पता है कि यहाँ टाइप ऑफ फिनोटाइप के लिए फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n,
एक फार्मूला बताया था मैंने आपको, याद हो तो, वो फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर सेल्फिंग नहीं है। वो फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होता है? टाइप ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू 2n, टाइप ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू 3n, नंबर ऑफ ज़ायगोट इक्वल टू 4n। याद आ रहा है? वो फार्मूला अप्लाई होता है जब सेल्फिंग होती है, लेकिन यहाँ सेल्फिंग नहीं हो रही है। तो आपको टाइप ऑफ फिनोटाइप अगर निकालना है तो पहले ओवरऑल क्या निकालोगे? फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे। उसमें जितनी डिजिट होगी उतनी, जैसे मान लो 9:3:3:1 करके रेशियो आया एग्जांपल के लिए, उसमें कितने डिजिट है? 4 है। तो टाइप ऑफ फिनोटाइप कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। जीनोटाइपिक रेशियो में जैसे डिजिट है 1:1:2:4:2:1:1 आई मान लो, तो कितनी डिजिट है? 9 है। तो टाइप ऑफ जीनोटाइप कितने हो जाएंगे? 9। और नंबर ऑफ जाइगोट्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉक्स को। और बॉक्स बनाने के लिए क्या पता होना चाहिए? मेल गैमेट कितने बनेंगे, फीमेल गैमेट कितने बनेंगे, मेल गैमेट कितने बनेंगे। तो वो निकाल के सारा सॉल्व करो आप। ठीक है, फॉर्मूला किसी में नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये सेल्फिंग का केस नहीं है। हो गया? क्या आएगा? इसका टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने आए? 4 आए। और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, और ये कितने आए? 8। वेरी गुड। कैसे किया? देखो भाई, सिंपल तरीका है, एक ही तरीका हम जानते हैं। जब हमें कुछ भी नहीं पता हो तो कम से कम वो तरीका तो हम लिख ही सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू, इतना तो आता ही है, हमें करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? गैमेट्स ऐसे बनेंगे। अब गैमेट्स बना लो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैसा आएगा? टॉल। कैसा आएगा? टॉल। कैसा आएगा? टॉल। कैसा आएगा? डॉर्फ। यहाँ पर बताओ, 2 गैमेट बनेंगे। यहाँ पर कैसा बनेगा? स्मॉल आर बनेगा। कैसा आएगा? राउंड। कैसा आएगा? रिंकल। ये हम जानते हैं। अच्छा, अगर ये पूछते कि ऐसे प्लान बताओ जो टॉल के साथ राउंड हो, तो क्या करते? टॉल भी हो और राउंड भी हो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता, ऑप्शन नंबर 1 मान लो 6 आया, तो बोलोगे इधर से 3/4, उधर से राउंड का 1/2, कितना हो जाएगा? 1/8। वैसे तो आ जाते हैं ना, वैसे भी इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था, कितना किया। लेकिन हमसे क्या पूछा है इस बार? फिनोटाइपिक रेशियो पूछा है। तो हमें क्या करना होगा? पहले फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है, फिनोटाइप का रेशियो निकालना है, टॉल और डॉर्फ का निकालना है। कितना है? 3:1। और इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना है? 1:1। 50% राउंड है, 50% रिंकल है, 1:1 रेशियो। और सबका साथ में निकालेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 3:1। 3:1। आप 3:3:1:1 भी लिख सकते हो, आप 1:1:3:3 भी लिख सकते हो, जैसा मन करे वैसा लिख। लेकिन पूरे रेशो में क्या आना चाहिए? 2 3 आना चाहिए और 2 1 आना चाहिए। और अभी बताया था कि टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि सेल्फिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसमें डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4।
अगर मान लो मैं फिनोटाइपिक रेशियो नहीं भी पूछता हूँ, डायरेक्ट पूछता टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, तब भी पहले क्या निकालना रहता? फिनोटाइपिक रेशियो ही निकालना रहता उसके बाद में। ठीक है, चलो जीनोटाइपिक रेशियो निकालो। 1 ये टीटी को गिनना है और आरआर को गिनना है। 1:2:1, तो पहले वाले में आया 1:2:1 और दूसरे में 1:1। कितना आ जाए? अगर नहीं मल्टीप्लाई करना है आपको, आपसे तो ये पूछा है, तो आप इसमें कितने डिजिट है? 3। इसमें कितने डिजिट है? 2। तो 3 × 2 भी कर सकते हो, 6 हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा तो दिमाग लगा सकते हैं आपने, ठीक है? वरना करो आप, फिर आराम से करो, ऐसे करो 1:2:1, 1:2:1। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? 6। ठीक है, चलो अब नंबर ऑफ जाइगोट्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जिसमें अपन एनालिसिस करते हैं इन सारी चीजों का, फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ कितने का बॉक्स बना है? 4 का बना है, बना ना? यहाँ कितने का बना है? 2 का बना है। मतलब ये कितने गैमेट बना रहा है? या फिर ऐसे नहीं बॉक्स देखो तो इसको देख लो, और जो बड़ा सा बॉक्स कितना बड़ा बनेगा? ये कितने गैमेट बनाएगा? 4। ये कितने बनाएगा? 2। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। या ये भी छोटा सा बॉक्स बना है, बड़ा सा बॉक्स बना है, इनको मल्टीप्लाई तो कर रहा है, तो कितना बनेगा? 4 + 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जाइगोट्स ये 8 होगा, 4 × 2। ठीक है ना आसान? अगर आप इनको साथ में करते तो आपको कितना बड़ा बॉक्स बनाना पड़ता? 8 का बॉक्स बनाना पड़ता। उनमें से सारी चीजों को देखना पड़ता। उसमें से आप देखते 3:1 रेशियो आता, किसका किसका आता? जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो कितना? फिनोटाइपिक रेशियो आता। जीनोटाइपिक रेशियो कितना था? 1:1। जैसे अपन ने बड़ा सा 16 का बॉक्स बनाया था, उसमें फिनोटाइपिक रेशियो निकाला था, जीनोटाइपिक रेशियो निकाला था, तो यहाँ ऐसा होता। हाँ तो इससे उससे क्या फर्क पड़ेगा? 2 बार आर भी कर दोगे तो क्या दिक्कत है? वो मिनिमम नंबर ऑफ नहीं बनेगी ना भाई। इस नंबर ऑफ जाइगोट्स का मतलब क्या होता है? जैसे इसने बोला कि सर यहाँ 1 बार आर किया, हम 2 बार कर देते हैं, हम 2 बार ऐसे कर देंगे, है ना? यही बोल रहा है ना? तो ऐसे 2 बार कर देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ? हाँ यही है। ये कैसा रहेगा? राउंड। और ये कैसा रहेगा? रिंकल। तो ऊपर वालों में तो कोई परेशानी आएगी ही नहीं, क्योंकि अभी भी ये पहले भी बोल रहे थे राउंड और रिंकल का रेशो क्या बोल रहे थे? 1:1। अभी भी राउंड और रिंकल का रेशो कितना है? 1:1। पहले भी बोल रहे थे कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशो क्या है? 1:1। अभी भी 1:1। यहाँ तक तो कुछ नहीं है, लेकिन नंबर जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या जाएगा इधर? 4 × 4। तो नंबर ऑफ जाइगोट किसको रिप्रेजेंट करते हैं बताओ जरा? मैंने बोला था मिनिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? सारी चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ तो आपने 16 कर दिया, 16 ऑफस्प्रिंग बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कितने बनाते? मिनिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जिसमें सारा एनालिसिस कर पाते हैं, वो कितनी होती है? अगर एक बार आर लिखते तो 8 में ही कर सकते थे। जैसे अपन ने कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, जैसे पिछली बार अपन ने ये किया था, ये किया था, ऐसा किया था। तो भाई इसकी सारी ऑफ स्प्रिंग को अगर देखना है, समझना है कि कितनी राउंड येलो आएगी, कितनी राउंड ग्रीन आएगी, कितनी रिंकल येलो आएगी, कितनी रिंकल ग्रीन आएगी, तो मिनिमम 16 ऑफ स्प्रिंग तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 16 बनाओगे तब जाकर के एक क्या आएगा? राउंड कौन क्या आएगा? रिंकल और ग्रीन आएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग कैसे इस केस में 16, इसलिए 16 का बॉक्स बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर अगर आपको सारे ट्रेड्स को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है, तो आपको ऐसे डबल आर लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिंगल आर भी लिख लोगे, स्मॉल आर, तो वो रियल में क्या हो जाएगी? मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिस। अदरवाइज जबरदस्ती आप 8 × 16 जबरदस्ती बना रहे हो। अब मिनिमम 8 बनाओ ना, 8 में ही काम चल जाएगा, 8 में ही समझ में आ जाएगा कि कुछ का फिनोटाइपिक रेशियो 3 ऐसी होगी जिनका कुछ अलग होगा, 1 इसका कुछ अलग होगा, 3 का कुछ अलग होगा, 1 का कुछ अलग होगा। वो जो बताता है बॉक्स, वो क्या है? नंबर ऑफ जाइगोट, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जाइगोट, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से सारे फिनोटाइपिक रेशियो, सारे जीनोटाइपिक रेशियो को एनालाइज कर सके। अब अगर यहाँ डबल लिख दोगे तो फिर ये बॉक्स बॉक्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय इससे अच्छा क्या करा करो आप? जब भी जाइगोट निकालना हो तो गेमेट देखा करो। यहाँ गेमेट कितने टाइप के बनेंगे? यहाँ पर गेमेट कितने टाइप के बनेंगे? 2 बनेंगे ना? तो 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8।
हालांकि जब भी आज का ध्यान रखा करो, जब भी होमोजेगस कंडीशन है ना, तो उसका एक ही बार आर लिखना है, क्योंकि मैंने आज तक आपको 2 बार स्मॉल आर लिखने की बताया ही नहीं। हमेशा स्टार्टिंग में बताया भी था, तो बताया था कि भाई देखो, जब होमोजेगस कंडीशन आए, लाइन खींचना है तो आर बनाना। क्या मैंने ऐसे बनाया था कि 2 बार लाइन खींचना और आर बनाना है ना? तो 2 बार लिखना ही नहीं कभी, ताकि वो ठीक तरीके से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहा, कंफ्यूजन आ जाए। चलो अभी ये क्वेश्चन देता हूं, अब ये करिए। ये करिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, 6th था 7th है ये सॉल्व करिए। कितना आया? फार्मूला लगा सकते हैं क्या? सेल्फिंग हो रही ना? फार्मूला क्या लगेगा? 2 की पावर n। फार्मूला क्या लगेगा? 3 की पावर n। फार्मूला क्या लगेगा? 4 की पावर n। आप बोलोगे नहीं सर हमको फार्मूला नहीं लगाना, फार्मूला भूल गए, तो फिर वैसा करना है, कैपिटल स्मॉल एन टू कैपिटल स्मॉल, सेल्फिंग करेंगे ना तो 2 बार लिख करके करना है, ऐसे ही करना है जैसा पहले सिखाया हुआ है। फार्मूला भूल जाओ तो फिर ऐसा कर देना है, तो याद है तो ऐसा कर सकते हो। एन की वैल्यू कितनी है जिसकी सेल्फिंग कर रहे हैं उसमें? 2 है हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। अब अगर मैं इसका पूछूं कि फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा, क्या करोगे? ये डायहाइब्रिड है ना, डायहाइब्रिड की सेल्फिंग करते तो फिनोटिपिक रेशो आता क्या है? 9:3:3:1। ठीक है। आप बोलोगे नहीं सर हमको याद नहीं, भूल गए हम, तो फिर वही काम करना है जो बताया है, ए को अलग लिखना, अगर ये दो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना, फिर अगर मान लो भूल गए तो ऐसे 2 मल्टीप्लाई करना ऐसे अलग अलग। पहले वाले ए का भी क्या आएगा? 3:1। इस बीबी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 3:1। 3:1 इंटू 3:1 9:3। ठीक है। जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा? हाँ, 4 बार 1, 4 बार 2 और 1 बार 4, ये आता है, ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है। अब मैंने अगर क्वेश्चन दिया, मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन कि भाई ये बताओ आप इसकी जब सेल्फिंग करोगे, इसकी सेल्फिंग करोगे, सेल्फिंग का केस आ रहा है मान लो, इसकी सेल्फिंग नहीं, इसकी सेल्फिंग कर रहे हैं मान लो, तो फिनोटिपिक रेशो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये 2 जीन आपने दिए हैं, लेकिन इसमें है ना एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो ये मोनोहाइब्रिड है। हेटेरोजाइगस मतलब क्या होता है? मोनोहाइब्रिड। भले ही 2 जीन दे रहे हो आप, लेकिन हे रियल में कैसा है ये? मोनोहाइब्रिड। इसमें एक ही तो हाइब्रिड कंडीशन है, और हमें मोनोहाइब्रिड का याद है। मोनोहाइब्रिड जब भी होता है तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। बस कुछ नहीं करना है। टाइप ऑफ फेनोटाइप कितना बनाएगा? 2। टाइप ऑफ फेनोटाइप कितना बनाएगा? 1 2 3। आपसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया
ये इसकी सेल्फिंग करी हमने, चलो बताओ फिनोटाइपिक क्या आएगा। तो वो लोग सर ये इतने सारे जीन दे रखे हैं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, एक ही हाइब्रिड है, एक ही हाइब्रिड है, बस बेटा हाइब्रिड है। जैसे हमें पता है 9:3:3:1, 1:1, 2:2, 1:1, जैसा भी। अरे बस समझ में, तो सेल्फिंग आए तो बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। हाँ जब अलग अलग जीनोटाइप हो जाए तो थोड़े से अलग अलग तो सॉल्व करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। अलग जीनोटाइप आए तो सेल्फिंग अगर तो काफी क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। लिखोगे? लिख, लिख इसका लिख, आराम से लिख। 2 की पावर, नहीं इसका क्या लिखेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो, तुम खुद से लिखो है ना। ऊपर वाला भी बता देना फिर। सेक्शन आया, एन की वैल्यू क्या निकली, 4। इफ 81 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स ऑब्टेन इन सेल्फिंग, सेल्फिंग ये फार्मूला लगा सकते हैं, 3 की पावर एन टाइप ऑफ जीनोटाइप है दिए हुए, तो 3 की पावर एन इक्वल 81। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा दिक्कत वाला काम है, ये तो पता चल गया कि 3 की पावर एन इक्वल टू 81 होता है। अब एन क्या निकलेगा, तो एन में 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर नहीं होगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं बराबर होगा, 3 रखेंगे तब भी बराबर नहीं होगा, इनके लिए 4 रखेंगे तब बराबर होगा ये। तो एन की इक्वल टू कितना हो गया, 4। बड़ा कठिन काम है। और टाइप ऑफ फिनोटाइप अगर निकालना हो तो 2 की पावर एन फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब प्रॉब्लम सबसे ज्यादा वहां आती है जब अपने को आ भी जाता है लेकिन सॉल्व ही नहीं करते हैं, पता चल अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स वगैरह में ऐसा बहुत तकलीफ होती है, मतलब सब कुछ समझ में आ गया भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन आप वो करना कैसे उसमें प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रेशो होने इधर उधर होने से कुछ प्रॉब्लम। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, अब आपने क्वेश्चंस करना मॉड्यूल में से 80 तक आपने क्वेश्चंस किए होंगे, 80 तक कर लिए क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस ट्राई करना आपने, आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर ली, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर ली, आप क्या करेंगे, मेंडल ने कुछ स्पेशल प्रोसेस और करी होगी उसे भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन दूं क्या इस पे, हार्ड क्वेश्चन दूं, करोगे? चलो ये फाइनल क्वेश्चन करो तो, ये पता नहीं नंबर अपने हिसाब से लिख लेना जिसको जो नंबर लिखना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये मेल है, और एक ये कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, ये क्या है, फीमेल। ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी, तो फाइंड आउट फॉलोइंग इन ऑफ स्प्रिंग। फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली सिमिलर टू मेल, मेल पेरेंट, एंड सेकेंड है जीनोटिपिकली सिमिलर टू फीमेल पेरेंट। मतलब ये क्रॉस कर रहे हो
समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन। ऑफस्प्रिंग बनेगी, उसमें ऐसी ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगी जो फिनोटाइप में दिखने में किसकी तरह दिखेगी, मेल की तरह। कितनी बनेगी जो जीनोटाइपिकली जीनोटाइप ऐसा दिखेगा फीमेल की तरह। ये क्वेश्चन। ये पहला वाला तो मुश्किल है, दूसरा वाला फिर भी आसान। जीरो कहां से आ जाएगा, ठीक से करो। सेकंड के क्या आया, जीरो आ रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा जीरो आ रहा है। कितना आया, 4/32, वेरी गुड। और ये पहला वाला भी कर दे सोच के, थोड़ा सा सोच। डोमिनेंट रेट कब आते हैं, कौन से कंडीशन में आते हैं। 3/6 अभी मुझे पता नहीं, सॉल्व करूंगा बताओ। चलो कर लेते हैं इसे सॉल्व। क्या आया है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल, ऐसा लिखूं। कुछ नहीं आया तो ऐसा तो कर ही सकते हैं कम से कम। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है मान लो पढ़ने से, तो सबसे पहले काम क्या करना है, ये करना है, ठीक है, ये काम करना है, फिर अपने आप समझ भी आने लगता है। अब इसमें देखो, मुझे बताओ क्या आएगा। अब डायरेक्ट लिखो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल, यही आएगा इधर की, ये वाले जीन ऐसा ऑफिस में पहुंचाएंगे, ये जीनोटाइप्स। इसमें क्या आएगा, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें क्या आएगा, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल। इसमें क्या आएगा, कैपिटल ई अगली जनरेशन में आ सकता है, और क्या आ सकता है, कैपिटल ई स्मॉल, ये आ सकता है। ये लिख लिया अपन ने। अब क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आ जाएगा समझ। मतलब कि ये सब जाएंगे अगली जनरेशन में, तो ऐसे कितने बनेगी ऑफस्प्रिंग जो किसकी तरह सिमिलर हो, फीमेल की तरह, जीनोटाइप में। तो ये जीनोटाइप तो जाइए, ये जीनोटाइप ही तो है। चलो देखते हैं जीनोटिपिकली सिमिलर। पहले तो फीमेल का जीनोटाइप लिख लेते हैं, जो फीमेल पेरेंट है, इसकी फीमेल पेरेंट का जो जीनोटाइप है उसकी तरह दिखने वाले बच्चे जीनोटिपिकली कितने होंगे, ये पूछा है। तो ऐसा बच्चों में कितने आएंगे, ये पूछा है। चलो बताओ, इधर से ये कितना आ रहा है, कैपिटल एस वाले 2/4, इधर से 1/2, इधर से 2/4, उधर से 1/2, कितना आया, 4 बाय कितना हो गया, ये तो 64 हो गया है। तो 2 बाय सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है, ठीक है। चलो अब ये तो बात आ गई सही, तो जीनोटाइप से पूछा था आ गया करते हुए, तो यही तो कर रहे हैं। बस आप दिया नहीं हुआ है जीनोटाइप, बोल दिया है कि फीमेल की तरह दिखने वाले कितने हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज है, फिनोटिपिकली सिमिलर, यहाँ तो फिनोटाइप की बात ही नहीं हो रही है। देखते हैं पहले फिनोटिपिकली सिमिलर, पहले उसका जीनोटाइप तो बनाओ। मेल का दिखना है ना, मेल में फिनोटिपिकली सिमिलर के साथ, तो पहले मेल का जीनोटाइप बना। क्या है, यही है ना जीनोटाइप, ये है। बताओ इसमें कौन सा, अगर मेल में ऐसा है तो मेल में कौन सा ट्रेट होगा, डोमिनेंट ट्रेट होगा कि रिसेसिव, किसी भी ट्रेट को करता होगा, ट्रेट वेट नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन डोमिनेंट ट्रेट आएगा, ये हमें पता है आएगा। चलो इधर बताओ, इसमें भी डी वाला जो भी करता होगा कैरेक्टर, उसका भी कौन सा ट्रेट आएगा, डोमिनेंट ट्रेट ही आएगा। इसका भी कैसा आएगा, डोमिनेंट ट्रेट ही आएगा। लास्ट वाले का भी क्या आएगा, डोमिनेंट ट्रेट ही। अरे समझ में, ठीक है। मतलब कि ये जो मेल है इसमें सारे जीन को लेकर कैसे है, डोमिनेंट ट्रेट है। अब हमें ऐसी ऑफस्प्रिंग ढूंढनी है जो सारों में क्या रहेगी, डोमिनेंट ट्रेट है, तभी तो मेल की तरह दिखेगी। भाई सारे कैरेक्टर को लेकर के डोमिनेंट ट्रेट रखेगी तभी तो मेल की तरह दिखेगी ना, क्योंकि मेल में सारे जीन्स कैसे बना रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट बना रहे हैं। तो फिनोटिपिकली सिमिलर तब आएगा। तो बताओ इधर से क्या आए, तो मेल में डोमिनेंट ट्रेट आएंगे, आउट ये भी डोमिनेंट ट्रेट ला के देगा, ये भी ला के देगा, ये भी ला के देगा, तो कितना हो जाएगा, 3/4।
क्या लाने के लिए? डोमिनेंट। चलो बी में से कितना आना चाहिए डोमिनेंट डेटा है? 1, क्योंकि दोनों में से कोई भी आ जाए डोमिनेंट ही आएगा। इधर से कितने आएंगे तो डोमिनेंट आएगा? 3/4। ये तो डोमिनेंट आ जाएगा। इधर से क्या आएगा? 1 ही आएगा इसमें से, दोनों डोमिनेंट देंगे तो कितना आ गया? 9/60। है ना आसान? मतलब अपने सोचा उसको कि कैसे करना है सॉल्व, समझ में आई बात कि अच्छा ये अंदाजा लगाओ, आप सोच के देखो भाई। पूछा क्या है? फिनोटिपिकली सिमिलर टू मेल। अब मेल का फिनोटाइप तो दिया नहीं है, लेकिन सोचना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसमें डोमिनेंट ट्रेट आ रहा होगा, दूसरे वाले जी कैरेक्टर का भी डोमिनेंट ट्रेट है, तीसरे वाले का भी डोमिनेंट ट्रेट है, चौथे वाले का भी डोमिनेंट ट्रेट है। हमें अगली जनरेशन ऐसी बनाना है जिसमें चारों जीन को लेकर कैसे ट्रेट हो? डोमिनेंट ट्रेट हो। ऐसी कितनी ऑफिसिंग बनेगी? हमने देखा कि इधर से डोमिनेंट ट्रेट कब आएगा? जब ये 3 आएंगे। इधर से डोमिनेंट ट्रेट कब आएगा? ऑफिसिंग में जब दोनों के दोनों आ जाए, मतलब 2/2 में से कोई भी आ जाए। इसमें से डोमिनेंट ट्रेट कितने आएंगे? 3/4। ऐसे कर दिया सर। ये इतना ऐसा क्वेश्चन कोई पूछने नहीं वाला है, लेकिन अपन क्वेश्चन कर रहे थे, आपको पता था इसलिए कर दिया। ठीक है? क्यों अपन इसे ज्यादा क्वेश्चन, हार्ड वाले क्वेश्चन क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन आए तो हमें वो बहुत आसान लगे। ठीक है? एनसीईआरटी से सब कुछ आता है, सबको पता है। एनसीईआरटी ही मैं बढ़ा दूंगा तो एनसीईआरटी का भी नहीं आया। अरे बस समझ रहे हैं। अगर मैंने सिर्फ एनसीईआरटी का यहाँ पढ़ दिया, लाइन बता दी, समझा दिया, तो आपके कभी मार्क्स नहीं आ सकते। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन की नेचर कैसा होता है, जितने की वो पढ़ाई करता है उससे कम आते हैं। कभी 100% आते हैं? नहीं आते, कम ही आते हैं उससे, क्योंकि पढ़ाई 100% की करते हैं। अब ऐसी पढ़ाई करो 120% लाने, तो आपके फिर क्या आ जाएंगे? 100%। ठीक है? तो हमेशा थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको एनसीईआरटी सिंपल लगेगी, वरना वो भी सिंपल नहीं लगेगी। चलो फर्स्ट हम बात करें, कुछ स्पेशल क्रॉसेस की बात करते हैं जो मेंडल ने करी है। स्पेशल क्रॉसेस में फर्स्ट हमारी क्रॉस है, देखो उन्होंने, उनके पास टाइम पास करने के लिए फेसबुक वगैरह तो था नहीं, फेसबुक नहीं था, टिकटॉक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो उन्होंने देखो कैसे टाइम पास किया। जब टाइम पास कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। अभी हम टाइम पास जो कर रहे हैं ना, उससे कोई भी कुछ अच्छा नहीं होता। तो एक पेरेंट क्या था? टॉल बोला उन्होंने। एक पेरेंट कैसा है? डॉर्फ। अच्छा, इसे हम कौन सा पेरेंट बोलेंगे? डोमिनेंट ट्रेट बोले, डोमिनेंट पेरेंट बोलेंगे। इसे कौन सा पेरेंट बोलेंगे? रेसेसिव ट्रेट रखने वाला पेरेंट बोलेंगे। ऐसा बोल सकते हैं। अब इनसे क्या बनाया उन्होंने? F1 जनरेशन बनाई। F1 जनरेशन में क्या आया? आप सबको पता है, कैपिटल T स्मॉल टी आया। ये कौन सी जनरेशन है? ये पेरेंटल जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? पेरेंटल जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है? ये F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन है? F1। ठीक है? अब F1 बना लिया। F1 कैसा दिखने में है? टॉल। कैसा है? टॉल। तो उन्होंने क्या किया कि चलो ये क्रॉस तो करते ही हैं, एक बार अपन क्या करते हैं, इस F1 की पीछे क्रॉस करते हैं, पिछली जनरेशन से क्रॉस करते हैं। पिछली जनरेशन मतलब पेरेंट से क्रॉस करते हैं। किससे क्रॉस करते हैं? पेरेंट्स से। तो ये जो F1 जनरेशन है, इसकी क्रॉस किससे लगाई उन्होंने? इस डोमिनेंट पेरेंट से भी लगा सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इस F1 जनरेशन की किससे क्रॉस लगा सकते हैं? इस रिसेसिव पेरेंट से भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना? अगर मान लो इस F1 इंडिविजुअल की क्रॉस किससे लगाई? डोमिनेंट से लगाई, तो इसे भी कौन सी क्रॉस बोलेंगे? पिछली जनरेशन से लगाई तो क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस। इसे भी कौन सी क्रॉस बोलेंगे? बैक क्रॉस। दोनों बैक क्रॉस है, पिछली जनरेशन से क्रॉस लगाई तो। लेकिन जब इसकी F1 की क्रॉस इस डोमिनेंट पेरेंट से लगाते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा, जैसा रिजल्ट क्या आएगा? आप बोलोगे सर कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी हो रहा है। ये तो हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी। अगली जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे? टॉल प्लांट्स। कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी ये आएंगे। ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो ये जो बैक क्रॉस हमने किससे लगाई? डोमिनेंट पेरेंट से लगाई, तो रिजल्ट जो आया है उसमें सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं? ऑल प्लांट्स आर टॉल। तो ये जो रिजल्ट आया ना, इससे कोई एनालिसिस नहीं कर पाया। भाई कोई भी क्रॉस करते हैं, उसका रिजल्ट आया तो कुछ पता चलना चाहिए ना, कुछ पता चलना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये हमने इस F1 की से क्रॉस तो लगाई, सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? टॉल आ रहा है। हम कुछ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे,
उस रिजल्ट के बेसिस पर, और कुछ एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो फिर ऐसी बैक क्रॉस को आप क्या बोलोगे कि कुछ काम की क्रॉस नहीं है, ये फालतू क्रॉस है, ऐसा बोलोगे, फालतू है ये। फालतू को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस, क्योंकि इसमें हमने क्रॉस करते हैं ना जब डोमिनेंट पेरेंट से, तो उसके रिजल्ट से हम कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इधर कुछ एनालिसिस कर पाएंगे लेकिन इधर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे कैसे आते हैं, टॉल आते हैं, डोमिनेंट ट्रेट रखने वाली इंडिविजुअली आते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का हमने क्या नहीं कर पाया, एनालिसिस नहीं कर पाया। ये मीनिंगलेस क्रॉस है। कैसी है, इससे कोई भी मीनिंग निकलेगा नहीं, ठीक है। चलो अब हमारे पास ये क्रॉस है, बोले आपने बोला कि सर चलो इसका तो रिजल्ट आया, इसको तो आउट क्रॉस बोल दिया, इसका क्रॉस अगर इससे करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस लेकिन उसका नाम क्या रहेगा, टेस्ट क्रॉस। अच्छा, अभी जो F1 को आप क्रॉस कर रहे हो रिसेसिव पेरेंट से, ये F1 कितनी कंडीशन को लेके हाइब्रिड है, एक कैसा है, मोनो हाइब्रिड। कैसा है ये, मोनो हाइब्रिड। तो इसको टेस्ट क्रॉस तो बोलेंगे लेकिन नाम क्या रहेगा पूरा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या नाम रहेगा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा। F1 हमारा कैसा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमारा जो रिसेसिव पेरेंट है वो कैसा है, स्मॉल टी स्मॉल, ऐसा है ना। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, F1 इंडिविजुअल की पहले तो याद रखना होगा, डेफिनेशन याद रखना होगा कि F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ रेसेसिव पेरेंट। डॉल्फ की जगह क्या बोलेंगे, रेसेसिव पेरेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अच्छा, और एक कैरेक्टर का लेकर के कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट देखो क्या आएगा, इसमें दो टाइप के गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल। इसमें गैमेट अपन को एक ही लिखना है, और क्या रहेगा, यहां पर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। बताओ, टॉल आ गए और डॉर्फ आ गए। मैंने पूछा आपसे कि चलो बताओ टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या रहेगा, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, 1:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेगा, 1:1। आपसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉस है जिसमें मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है। अब बोलोगे टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड रेशियो और मतलब फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। अरे बस समझ में। तो पहले तो एक मीनिंग समझो आप कि टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है। F1 इंडिविजुअल की क्रॉस किससे करना, रेसेसिव पेरेंट से। जब क्रॉस करेंगे, अगर F1 इंडिविजुअल कैसा है, मोनोहाइब्रिड है, तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस नाम होगा, और रिजल्ट क्या रहेगा, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या रहेंगे, 1:1। अब इसका क्या यूज है हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्रॉस तो समझ में है कि क्रॉस क्या है, ठीक है। चलो, अगर ऐसे ही, ये तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करी थी मंडल ने, और क्या कौन सी क्रॉस करी थी, डायहाइब्रिड भी तो करी थी। तो डायहाइब्रिड का भी अपन टेस्ट क्रॉस देख लेते हैं, कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा, उसका क्या रेशियो आएगा। डायहाइब्रिड में कौन सा लिया था एग्जांपल अपन ने, राउंड और येलो लिया था, और एक कैसा लिया था, रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन। चलो, ये कैसा लोगे आप, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये कैसा लोगे, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल। इसको डबल रेसेसिव भी बोलता है, क्यों, क्योंकि दो कैरेक्टर है ना, और दोनों रेसेसिव में तो क्या बोल सकते हैं, डबल रेसेसिव। और ये इसकी जो F1 जनरेशन है वो कैसी बनी है, बोलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। चलो, मैंने इससे क्रॉस लगाया, इसे कौन से क्रॉस बोलूंगा, बैक क्रॉस। क्या बोलूंगा, बैक क्रॉस। मैंने इससे क्रॉस लगाया, क्या बोलूंगा, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन याद हो गई। अच्छा, इसे भी बैक क्रॉस बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं। अब इसे अगर इसको, इसका नाम क्या रखोगे, इससे कोई रिजल्ट आएगा क्या, इस क्रॉस से कुछ भी नहीं आने वाला, सारी की सारी एक जैसी बनेगी ऑफ स्प्रिंग। तो इसे कौन से क्रॉस बोलोगे, आउट क्रॉस। कैसे क्रॉस बोलोगे, आउट क्रॉस। और इससे कुछ ना कुछ अभी हम एनालिसिस देखेंगे क्या आता है, क्या टेस्ट कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। लेकिन इस बार जो टेस्ट कर रहे हो, जो F1 इंडिविजुअल कैसा है, डायहाइब्रिड है, तो नाम क्या रखेंगे, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। चलो, बताओ करके दिखाओ मुझे आपकी F1 कैसा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। और जिससे आप कर रहे हो रेसेसिव पेरेंट, उसका जीनोटाइप कैसा है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ये रेसेसिव पेरेंट है, इसके जो क्या लिख देंगे, रिंकल्ड और ग्रीन।
ठीक है, चलो मुझे बताओ ये कितना गैमेट बनाएगा, आता नहीं। कितना टाइप के गैमेट बनाएगा, 4। आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। ये कितना टाइप का गैमेट बनाएगा, स्मॉल आर स्मॉल। ठीक है, रेसिस्टिव पेरेंट तो एक टाइप के बनाएगा। और जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी उसमें जीनोटाइप कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के बनेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, इधर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, इधर। बड़ा सिंपल है ये तो। हाँ, चलो देखो इधर ये कैसा दिखेगा, दिखने राउंड एंड येलो। ये कैसे दिखेगा, राउंड एंड ग्रीन। ये कैसे दिखेगा, रिंकल्ड एंड येलो। ये सब किया था हमने, रिंकल्ड और ग्रीन। चलो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया डायहाइब्रिड क्रॉस का, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो दिखने में कैसी है, 1:1:1:1। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो वो भी 4 आए हैं, अलग अलग है सभी, देख लो 1:1:1:1। अच्छा, अगर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो याद नहीं हो तो क्या कर सकते हो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब मुझे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई करते तो डायहाइब्रिड क्रॉस बनती है, तो ठीक उसी तरीके से मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस को मल्टीप्लाई करोगे तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बन जाएगा। तो ये तो बात हमें समझ में आई कि भाई बाय डेफिनेशन टेस्ट क्रॉस क्या होती है। जब F1 इंडिविजुअल की किससे क्रॉस करते हैं, रेसेसिव पेरेंट से करते हैं, तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब डेफिनेशन में यही लिखा है ऐसा कोई जरूरी नहीं। डेफिनेशन में क्या लिखा आ सकता है टेस्ट क्रॉस की, देखो F1 इंडिविजुअल कैसा इंडिविजुअल है, डोमिनेंट है ना। देखो डोमिनेंट ही तो बनता है, दोनों को लेकर डोमिनेंट रेट रख रहा है। ये भी देखो कैसा रख रहा है, डोमिनेंट। तो जब भी कभी, ये तो बाय डेफिनेशन लिखा हुआ है कि F1 की जब क्रॉस किससे करते हैं, रेसेसिव पेरेंट से करते हैं, तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। लेकिन हम क्या बोलेंगे, जब भी कभी किसी भी कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर वो डोमिनेंट रेट रखता है, कौन सा रेट रखता है, डोमिनेंट रेट रखता है, और उसको अगर आपको चेक करना है, आपको चेक करना है कि भाई जैसे टॉल है, अब टॉल लेके आए, मैंने बोला कि बताओ इसमें कैपिटल टी है कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बोलोगे सर नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, बोलोगे सर बाहर से देख के तो टॉल लग रहा है, लेकिन अंदर तो हो सकता है कैपिटल टी भी हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कैपिटल टी में अलग हाइट आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी में अलग हाइट आएगी, ऐसा तो होता नहीं, सेम हाइट आती है। तो फिर आपको क्या करना होगा, उस डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल की टेस्ट क्रॉस करना होगा। मतलब क्या करना होगा, उस डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल को किससे क्रॉस कराना होगा, रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराना होगा, उसको चेक करने के लिए। तो जब भी कभी कोई अननोन डोमिनेंट ट्रेट रखने वाला, अननोन जीनोटाइप रखने वाला डोमिनेंट ट्रेट रखता है, मतलब अननोन डोमिनेंट ट्रेट रखने वाला इंडिविजुअल है, उसका अगर जीनोटाइप पता करना हो तो उसकी क्या लगाई है, टेस्ट क्रॉस करें। क्या लगाई है, टेस्ट क्रॉस। अगर उसने रेशो 1:1 दिया तो बताओ वो टॉलनेस को लेकर के क्या रहेगा, हाइब्रिड रहेगा। क्या रहेगा वो, हाइब्रिड, क्योंकि जब हाइब्रिड होता है तभी रेशो क्या आता है, 1:2। अगर वो मान लो हाइट को लेकर के कैपिटल टी रखता है, तो फिर कैसे आएंगे, 1:1 रेशो नहीं आएगा, सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, टॉल, सारे के सारे कैसे आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे। अभी देखेंगे हम, अभी समझेंगे, पहले इसको लिख लो आप अच्छे, ठीक है, ताकि अपन चेक भी करेंगे कि किस काम में आती है टेस्ट क्लास।
लिख लिया? इधर देखो सब, एक टॉल प्लांट लेके आए, ठीक है, एक टॉल प्लांट लेके आए। चलो बोलो इसका जीनोटाइप क्या होगा, क्या क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी। एक डॉर्फ प्लांट लेके आए, बताओ इसका क्या हो सकता है? अच्छा, रेसेसिव ट्रेट अगर रखेगा तो जीनोटाइप तो कंफर्म है, स्मॉल टी होगा। लेकिन डोमिनेंट ट्रेट अगर रख रहा है तो फिर उसका जीनोटाइप दो हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है, पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टॉल प्लांट को लेंगे और इसके क्या करेंगे, रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस करेंगे। इस कैरेक्टर को लेकर के जो भी रेसेसिव इंडिविजुअल होगा उससे, मतलब कौन होगा रेसेसिव, डॉर्फ। डॉर्फ से करेंगे, डॉर्फ का जीनोटाइप क्या रहेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसका हमें चेक करना है। तो क्या हुआ, ये गैमेट कैसे बनाएगा, स्मॉल टी। डॉर्फ तो स्मॉल टी बनाएगा। मान लो ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, कैपिटल टी हुआ। तो बताओ ये कैसे गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी। ये कैसे गैमेट बनाएगा, डॉर्फ, स्मॉल टी। तो सारी जनरेशन में कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑल प्लांट्स आर टॉल। और अगर सारे के सारे प्लांट टॉल आ गए तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये जो था ये कैसा है, प्योर है। ये क्या है, प्योर है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता, अगर इससे क्रॉस करते, इस टॉल से किससे क्या करते, इसकी टेस्ट क्रॉस करते हैं, मतलब रेसेसिव से क्रॉस करते हैं। और अगर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होता, अगर ये मोनोहाइब्रिड होता तो क्रॉस का नाम क्या हो जाता, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और ये अब क्या बनाता, दो टाइप के जीनोटाइप। ये कैसे बनाता, एक टाइप के जीनोटाइप तो रेशियो क्या आता, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। टॉल और डॉर्फ का रेशियो कैसा आता, 1:1, 1:1। तो जैसे ही फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 आता तो आप इस टॉल को क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। क्या है, हेट्रोजाइगस। या इसे क्या बोलेंगे, इम्प्योर। क्या बोलेंगे, इम्प्योर। तो जब किसी अननोन था, इसका ये डोमिनेंट इंडिविजुअल तो था लेकिन इसका जीनोटाइप क्या था, अननोन। तो उसको चेक करने के लिए, उसका जीनोटाइप पता करने के लिए हमने क्या करा, टेस्ट क्रॉस, रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस करी। अगर रेसेसिव से क्रॉस करे और सारे के सारी ऑफिस में एक जैसी आए तो जो अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो उस ट्रेट को लेके, उस कैरेक्टर को लेके कैसा है, प्योर है। लेकिन अगर उसकी जब टेस्ट क्रॉस करें और रिजल्ट में 1:1 आ रहा है तो जो अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल है उस कैरेक्टर को लेके कैसा है, प्योर है। अरे बस समझ में। तो टेस्ट क्रॉस का यूज क्या हुआ, टू नो जीनोटाइप ऑफ अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिस जो डोमिनेंट ट्रेट रखता है लेकिन उसको अभी आपको जीनोटाइप पता नहीं है,
उसका जीनोटाइप पता करना हो तो क्या लगाओ, टेस्ट क्रॉस लगाओ। उसकी क्रॉस किससे लगाओ, रेसेसिव इंडिविजुअल से लगाओ। अब यहाँ ऐसा नहीं है हमेशा की तरह F1 होना चाहिए, नॉर्मल जब भी ध्यान रखना, जब भी कभी अननोन डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल की क्रॉस रेसेसिव से लगाते हैं तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। अगर वो क्या होगा, हाइब्रिड कंडीशन में होगा तो नाम क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। अरे बात समझ में, पक्का। चलो एनसीईआरटी में एक डायग्रामेटिकली बनाया हुआ है, वो बताते हैं आपको। डायग्राम दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस का, कभी एनसीईआरटी देखी है? चलो बच्चों, अगर जीनोटाइप पता लग गया तो क्या टाइप ऑफ गैमेट भी पता लग जाएगा कि वो अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल कितने टाइप के गैमेट बनाएगा। अगर आपको पता लग गया कि भाई वो प्योर है तो आप क्या बोलोगे, एक टाइप का गैमेट बनाएगा, सी कैपिटल टी। अगर आपको पता लग गया कि वो इम्प्योर है तो कितने टाइप के गैमेट बना रहा है, दो टाइप के बना रहा है। तो हम और क्या पता कर सकते हैं, टू नो टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म्ड बाय अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल। ये अननोन था, हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही इसके हमने क्या करी, रेसेसिव से क्रॉस लगाई, तो हमें क्या पता चल रहा है इसके बारे में, इसकी जीनोटाइप के बारे में पता चल रहा है कि प्योर है कि ये इम्प्योर है। जब जीनोटाइप पता लग जाएगा तो कितने टाइप की गैमेट बनाएगा ये भी तो पता ही लग जाएगा। अगर प्योर होगा तो बोलेंगे एक जैसा ही गैमेट बनाएगा, एक टाइप का बनाएगा। अगर इम्प्योर होगा तो दो टाइप का। जैसे हम फ्लावर कलर को लेकर के हमारी एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस दी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट क्रॉस है, ध्यान रखना है। जितनी भी क्रॉसेस अभी तक पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस चल रही है टेस्ट क्रॉस, क्योंकि आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं टेस्ट क्रॉस पे, 2-3 बार आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्लावर कलर को लेकर के देखते हैं, फ्लावर कलर इन गार्डन टी प्लांट। चलो मुझे बताओ कि गार्डन फ्लावर जो है कैसा है, डोमिनेटेड बताओ, वायलेट। और हमारा जो रेसेसिव है कैसा होता है, व्हाइट। अच्छा व्हाइट का जीनोटाइप बताओ, व्हाइट अगर फ्लावर्ड है प्लांट तो कैसा होगा जीनोटाइप, स्मॉल डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कुछ जगह डब्ल्यू भी लिखा आता है, मैंने वी से लिख देता हूँ क्योंकि ये कैपिटल वी है और यहाँ डब्ल्यू है, ठीक है। एनसीईआरटी में हो सकता है डब्ल्यू लिखा हो रहा है, तो डब्ल्यू लिखा हुआ है ना, इसलिए मैंने बोला है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, जैसे अपन ने क्या लिखा, स्मॉल स्मॉल, क्योंकि अपन ने पहले भी वी लिखा है, ठीक है। डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये कैसा रहेगा बोलो, मैंने पूछा बताओ ये इसका कैसा है, तो बोलोगे सर ये तो अननोन है अभी, ये तो डोमिनेंट रेट रख रहा है, इसका जीनोटाइप हम बता नहीं पाएंगे। ये कैपिटल वी भी हो सकता है और कैपिटल वी स्मॉल वी भी हो सकता है, या डब्ल्यू से लिखो तो कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है, या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू भी हो सकता है। तो क्या करोगे बताओ, इसका जीनोटाइप पता लगाओ आप। आपने जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या किया, ये जो अननोन था वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट इंडिविजुअल था, इसकी क्या लगाई आपने, टेस्ट क्रॉस। रिजल्ट आया वॉयलेट फ्लावर्ड था, वॉयलेट फ्लावर्ड प्लांट। टेस्ट क्रॉस लगाने के लिए कौन सा आपने लिया, एक इंडिविजुअल लिया जो व्हाइट फ्लावर रख रहा है ना, और ऑल प्लांट्स जितने भी आए आर वॉयलेट फ्लावर्ड। बताओ ये कैसा है, अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल जो वायलेट फ्लावर्ड प्लांट है, इसकी आपने टेस्ट क्रॉस करी और रिजल्ट क्या आया, ऑल प्लांट्स वायलेट आए। तो बताओ ये वायलेट, ये जो अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल है कैसा है, प्योर है कि इम्प्योर है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस। हम क्या लिखेंगे, अननोन या वायलेट फ्लावर्ड प्लांट कैसा है, डोमिनेंट इज होमोजाइगस, ऐसा लिखेंगे ना। सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायग्राम में लिखा है, ये रिजल्ट आया, यहाँ लिखा है इंटरप्रिटेशन। कभी देखा होगा एनसीईआरटी पता चला होगा, देखा है कभी। लेकिन अगर इस अननोन डोमिनेंट इंडिविजुअल मतलब वाइल्ड फ्लावर्ड प्लांट जो है जिसके बारे में पता नहीं है, इसकी क्रॉस अगर हम किससे करते हैं, मतलब इसकी टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस करना मतलब क्या होता है, रेसेसिव से क्रॉस करना होता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है। तो और रिजल्ट क्या आता है, हाफ प्लांट्स जितने भी ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनमें हाफ प्लांट्स कितने आते हैं, आर वॉयलेट फ्लावर्ड एंड हाफ प्लांट्स आर वाइट फ्लावर्ड। तो क्या बोलते हैं बताओ, आपका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, ये तो 1:1 रेशो आ गया। और 1:1 रेशो कब आता है, जब वो कैसा हो, इम्प्योर हो।
तो हम बोलेंगे अननोन जो डोमिनेंट है, इंडिविजुअल है, जिसके बारे में हमें पता नहीं था, डोमिनेंट ट्रेट रख रहा था, वायलेट फ्लावर रख रहा था, हमें पता चला कि वो कैसा है, हेटेरोजाइगस। कैसा है वो, हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस कितनी बढ़िया क्रॉस है। क्या F2 में भी क्रॉस करी होगी मेंडल ने, बिल्कुल भाई। F2 के अंदर जैसे 3 टॉल आए थे, अब आपको तो मैंने बता दिया कि 3 टॉल में 1 क्या होगा, कैपिटल टी। 2 टॉल कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल। लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए ना कि टॉल तो टॉल दिखता है। अब पता कैसे चलेगा कि ये कैपिटल टी है, दो इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी है। मेंडल ने क्या करी होगी, F2 में भी जितने भी टॉल आए सबके जीनोटाइप को चेक करने के लिए, किसका क्या जीनोटाइप है, कौन प्योर है कौन इम्प्योर है, उन सबके लिए क्या करी है, टेस्ट क्रॉस करी। तो ऐसा नहीं कि सर आपने तो डिफरेंशियल में लिखवाया था F1 इंडिविजुअल की क्रॉस करना रहता है रिसेसिव पेरेंट से, F2 में टॉल आ रहा है उसको थोड़ी ना कर सकते। अरे किसी की भी करो, बाय डेफिनेशन आजकल ऐसा लिख दिया है। ठीक है, लेकिन आप तो ध्यान रखो, जब भी किसी डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल की क्रॉस आप रिसेसिव पेरेंट से कर रहे हो, और अगर उसके रिजल्ट में क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है, तो सब क्या बोलोगे, टेस्ट क्रॉस। आ रही बात समझ में, बस। रिजल्ट में क्या आना चाहिए, 1:1। रिजल्ट में आया 1:1:1:1:1, तो बोलोगे ये डायहाइब्रिड है, दो, हमने दो कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कर। एनसीईआरटी में टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि F2 जनरेशन के प्लांट्स जब डोमिनेंट ट्रेट रख रहे थे, तो मेंडल ने ये कैसे पता किया कि डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले F2 इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है कैरेक्टर को लेके, तो वो उन्होंने पता किया था थ्रू टेस्ट क्रॉस। ठीक है, डायहाइब्रिड अगर कर रहे हैं तो डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस से, मोनोहाइब्रिड का कभी एनालिसिस कर रहे हैं तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ऐसी क्रॉस जिसका रिजल्ट 1:1 आए, जब डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में क्रॉस लगाएं, तो उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ऐसी क्रॉस जिसमें रेशो 1:1:1:1 आए, 4 बार एक आए, तो ऐसी क्रॉस को बोलते हैं डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। लिख लिया। क्वेश्चन लिखो एक। इफ, चलो लिखो, 1 मिनट का टाइम है और है आपके पास।
if round yellow plant is crossed with wrinkled green plant, if round yellow plant is crossed with wrinkled green plant and they produce 50% round yellow offspring, 50% round yellow offspring and 50% round green offspring, and they produce 50% round yellow offspring and 50% round green offspring. Find out genotype of round yellow parent. Find out genotype of राउंड येलो पेरेंट. थोड़ा सोच के करना है ना. क्या रहेगा जीनोटाइप? भाई राउंड येलो प्लांट आपको दे दिया है, आपको सिर से क्रॉस लगाना है, फिंगर से लगाना है. पक्का पता है आपको क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई. राउंड येलो में बहुत सारे हो सकते हैं ना राउंड येलो के तो, लेकिन राउंड येलो का कौन सा जीनोटाइप होगा ऐसा कि ऑफस्प्रिंग क्या बने? 50% राउंड येलो बने और 50% राउंड ग्रीन बने. बताओ, करके बताओ, सोच के बताओ. राउंड और येलो के लिए हेटेरोजेगस होना चाहिए? नहीं, हेटेरोजेगस दोनों को लेकर के होगी तो फिर तो 4 ऑफस्प्रिंग बनती है ना. अगर होता तो राउंड येलो बनती, राउंड ग्रीन बनती, रिंकल येलो बनती, रिंकल ग्रीन बनती, 4 बनती. किसके लिए? येलो के लिए क्या होना चाहिए? हेटेरोजेगस. येलो के लिए हेटेरोजेगस. देखते हैं कि राउंड के लिए हेटेरोजेगस सिर्फ होना चाहिए, येलो के लिए होना चाहिए. देखो भाई, इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ समझाने का और भी मिल जाएगा मौका. देखो अभी यहां पर आपके सामने क्या दिया हुआ है? आपके सामने दिया हुआ है कि ये राउंड और येलो है. ठीक है, ये राउंड येलो है. इसका जीनोटाइप हमें कुछ पता नहीं है. इसकी क्रॉस किससे करी है? रिंकल ग्रीन से करी है. करिए क्रॉस. अब रिंकल ग्रीन का जीनोटाइप तो हमें पता है क्या होता है? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल. मतलब इसके बारे में हमें पता लगाना है कि ये क्या, इसका जीनोटाइप है क्या. डेटा क्या दिया हुआ है? ये कैसे गैमेट बनाएगा? स्मॉल आर स्मॉल, ये बनाएगा. दिया क्या हुआ है डेटा, जरा बताओ तो. क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है. कुछ कैसे बनेगी? राउंड 50% कैसे बनी है? राउंड येलो. और 50% कैसे बनी है? राउंड ग्रीन. ऐसे बनी है ना. अब मुझे बताओ कि जो भी ऑफस्प्रिंग आएगी उसमें एक स्मॉल और एक वाई तो रहेगा ही रहेगा. इसका तो रहेगा ही रहेगा ना. एक स्मॉल और एक वाई तो रहेगा ही रहेगा. अब इधर से ऐसा क्या है कि क्या बन जाए? राउंड येलो बन जाए. बताओ, इधर से ऐसा क्या है कि राउंड येलो बन जाए? इधर से एक कैपिटल आर आना चाहिए और एक इधर से कैपिटल वाई. तो इसका गैमेट क्या होना चाहिए? कैपिटल आर कैपिटल वाई. एक तो ऐसा होना ही चाहिए. एक ऐसा क्या है इधर से कि ये राउंड ग्रीन बन जाए? राउंड बनाने के लिए एक कैपिटल आर आना चाहिए और ग्रीन बनाने के लिए एक स्मॉल वाई आना चाहिए ना. तो इसका गैमेट कैसा होना चाहिए? कैपिटल आर एक स्मॉल. मतलब इस इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल अगर ये 2 टाइप के गैमेट बना रहा होगा तो ही इससे जब क्रॉस करेंगे तो 2 टाइप की ऑफस्प्रिंग आएगी ना. अब ये गैमेट कब बनाएगा? ये इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? अरे इन दोनों को मिला दो फिर. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. निकल आया. कितना आसान है और कितना कॉन्सेप्चुअल है, कितना आसानी से हम समझ सकते हैं. मतलब कोई डोमिनेंट रेट रख रहा है तो उसके बारे में आप क्रॉस पता कर सकते हैं. रेसेसिव से क्रॉस लगाना पड़ेगी आपको. अच्छा, अगर ये 4 टाइप की आती तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, तब क्या बोलते हैं? ये 4 टाइप के गैमेट बनाता. कब बनाता? ये जब ऐसा होता. अगर ये ऐसा होता
तो फिर 25% राउंड येलो आती। मैं अगर डेटा ऐसा दे देता कि इफ राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन प्लांट आर क्रॉस्ड एंड दे प्रोड्यूसेस 25% राउंड येलो, 25% राउंड ग्रीन, 25% रिंकल येलो, 25% रिंकल ग्रीन, तो आप बोलते कि ये जो इंडिविजुअल है ना, ये हेटेरोजाइगस होना चाहिए दोनों को लेकर, तभी ये 4 प्रकार के गैमेट बनाएगा और सब फ्यूज होंगे तो वो हमने जो लिखी थी डायहाइब्रिड बस वो आती। तो ऑफस्प्रिंग के बेसिस पर ऑफस्प्रिंग कैसी बन रही है, कौन सी क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में। जब रेसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस लगाते हैं तो ऑफस्प्रिंग कैसी बन रही है उसके बेसिस पे हम क्या इसका जीनोटाइप निकाल सकते हैं, डोमिनेंट ट्रेट रखने वाले इंडिविजुअल का जीनोटाइप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, अभी निकाला ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाँ इसे क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस। क्लियर। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है। तो ऐसे देखो मेंडल ने कितना काम किया। अब राउंड येलो कितनी आई थी, 9 आई थी, हर 16 में से 9 आई थी ना F2 के अंदर। अब उसमें से 9 में से कुछ तो ऐसी भी हो सकती है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कुछ कैसी हो सकती है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कुछ कैसे हो सकती है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल, कुछ कैसे हो सकती है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो मेंडल ने कितनी प्रोसेस करी होगी, आ रही बात समझ में, मतलब हर 9 तो आ गई राउंड येलो, अब उनमें से सबका जीनोटाइप चेक करना F2 के अंदर, बड़ा कठिन काम था, ठीक है। बोर नहीं होते थे, क्यों नहीं होते थे, क्योंकि फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, कुछ करने को होता नहीं था, ठीक है। इसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने का भी टेंशन नहीं था, और सबसे अच्छी बात है कि पैसे कमाने का भी टेंशन नहीं था। पहले लोग जितना पैसा मिलता था खाने को मिल जाए उतना ही पड़ा हो गया। ऐसे नहीं कि पहले 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो फिर घोड़ भाई अब 2 लाख मिलना चाहिए पर मंथ, फिर 3 लाख मिलना चाहिए, फिर 10 लाख मिलना चाहिए, फिर 15 लाख, ऐसे नहीं। जितना है उतने में खुश रहते थे और जो अपना वर्क था उसमें इंटरेस्ट लेते थे, तो